Good morning, students. Now we are going to start our new chapter. Geography में 6 चैप्टर लिया है, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। इसकी मैं आपको पहले भी इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर चुकी हूँ, बट एक्सप्लेनेशन बाकी है। तो आज हम ये चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर? मेजर लैंडफॉर्म कौन से, अर्थ के ऊपर कौन कौन से लैंडफॉर्म बने हुए हैं। एक लैंडफॉर्म मीन्स जो लैंड के अलग अलग टाइप्स के जो फॉर्म बने हुए हैं, कि कहीं पर माउंटेनी एरिया है, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर प्लेट्यू बने हुए हैं। तो अर्थ के ऊपर इस तरह से कितने लैंडफॉर्म बने हुए हैं और वो किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अर्थ जो सरफेस है वो सब जगह पर सेम नहीं होता है। The Earth has an infinite variety of landforms. Some part of the lithosphere may be rugged and some flat. अर्थ के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म है सभी जगह पर एक जैसी नहीं। हमें भी पता है कि अर्थ कहीं पर माउंटेन एरिया है, कहीं पर ही प्लेट्यू बने हुए हैं, कहीं पर प्लेन एरिया है, तो कहीं पर फॉरेस्ट एरिया आता है, कहीं पर रिवर्स यानी पानी वाटर बॉडीज है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लैट एरिया जो है वो या लैंडफॉर्म जो है वो अलग अलग शेप की होती है। दीज लैंडफॉर्म आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। ये जो लैंडफॉर्म बनते हैं ये मेनली 2 प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। You will be amazed to know that the ground you are standing in is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. हमें जानकर ये आश्चर्य होगा कि हम जिस अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं वो धीरे धीरे मूव करती है। यानी कि अर्थ का जो पार्ट, हम अर्थ के ऊपर है, अर्थ के अंदर हमारे मोल्टन मैग्मा जो होता है वो भरा हुआ है, जो कंटिन्यूस मूव करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ भी कंटिन्यूस मूव करती रहती है। विद इन द अर्थ continuous movement is taking place. The first of the internal process, जो फर्स्ट वो प्रोसेस उसको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस मीन्स अंदर की जो प्रोसेस, अर्थ के अंदर जो प्रोसेस हो रही है हमें दिख नहीं रही है, बट वो जो बहुत ज़्यादा होती है या उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जब वो प्रोसेस होती है तो हमें अर्थक्वेक के रूप में वो सरफेस पर दिखाई देती है, अदरवाइज वो हमें महसूस नहीं होती है। इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द upliftment and sinking of the earth's surface at several places। यानी जब अर्थक्वेक होता है तो उस टाइम पर, अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पर काफ़ी बार क्या होता है, लैंड एरिया जो है काफ़ी नीचे चला जाता है तो धंस जाता है, या ऊपर माउंटेन के रूप में उभर कर सामने आ जाता है, तो एक न्यू सरफेस बन जाता है। ये इंटरनल प्रोसेस है कि अंदर जो प्रोसेस हुई अर्थ की उसकी वजह से लैंडफॉर्म में चेंजेस हुए। द सेकेंड ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सटर्नल मीनिंग उसका वर्ड से जो है वो इंडिकेट हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की प्रोसेस जो हमें कंटिन्यूस दिखती रहती है। प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। कंटिन्यूस ये प्रोसेस होती रहती है जो कि हमें लैंड सरफेस पर दिखाई देती है, नए नए तरीके की लैंडफॉर्म बनाती है। जैसे हम लोग खुद करते हैं कि काफ़ी बार क्या होता है कि माउंटेन टूट जाते हैं या उनकी कटाई की जाती है तो एक नया लैंडफॉर्म बनकर सामने आ जाता है। The wearing away of the earth's surface is called erosion। इरोसिन कहा जाता है इसको। इरोसिन मतलब कटना, कटाव। इरोसिन का हिंदी वर्ड होता है कटाव। इरोसिन इट मीन्स क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल समुद्र के पास में अगर कोई चट्टान होती है और समुद्र की लहरें बार बार जब उससे टकराती रहती है तो वो पत्थर कट जाता है। देखा होगा ना कि बारिश की वजह से भी काफ़ी बार कंटिन्यूस कहीं एक जगह पर बारिश बार बार आती रहती है पानी, तो जो पत्थर होता है वो कट जाता है, हवा से कट जाते हैं काफ़ी बार, क्योंकि हवा के साथ चट्टान के ऊपर जो महीन कण है वो उड़ते रहते हैं। वैसे पानी के साथ भी, पानी की जैसे ही टकराता है चट्टान से तो उसके महीन कण जो होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो पानी के साथ बह जाते हैं, दोबारा आती है दोबारा कुछ बह जाते हैं, तो इस तरह से जो चट्टान है वो कट जाती है, तो उसको इरोसिन कहा जाता है और इससे एक नए लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। The surface is being lowered by the process of erosion and result by the process of deposition। डिपोजिशन वर्ड आ रहा है यहाँ पर, बोल्ड वर्ड दिया हुआ है डिपोजिशन। इरोसिन मतलब कटाव होता है, तो डिपोजिट करना, हम जैसे बैंक वगैरह में जाते हैं पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। तो इरोसिन यानी कि कट रहा है, समुद्र की लहरें उसको
जो चट्टान के महीन कणों को काट रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को कट कर रही है, तो कहीं पर वो समुद्र में ले जाकर उसको डिपॉजिट भी तो कर रही है ना, कहीं पर वो जम भी तो रहा है, एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। उस इकट्ठा जो होता है उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। और वो एक जगह पर जब इकट्ठा होता रहता है तो इस तरह से एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। ये रनिंग वाटर में भी हो सकती है दोनों प्रोसेस। आइस एंड विंड, बर्फ और हवा से होती है। वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन। जो हमारे अलग अलग टाइप के जितने भी लैंडफॉर्म जो बनते हैं, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ये इन्हीं जो प्रोसेस की वजह से बनते हैं। इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, इरोसिन एंड डिपोजिशन, ये चार चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इंटरनल प्रोसेस जो अर्थ के अंदर होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस जो बाहर जो होती है, कि हवा से या बर्फ से, पानी से जो कटाव होता है, उसको हम इरोसिन कहते हैं। और वो एक जगह पर जब हवा अपने साथ मिट्टी एक जगह से उड़ाती है, इसका मतलब क्या हो कि वहाँ से वो कट गई है, पर दूसरी जगह पर वो जमा भी तो कर रही है। जहाँ पर हवा की स्पीड कम होगी वहाँ पर वो जमा करेगी उसको, वहाँ पर वो मिट्टी के कण वहीं पर रह जाते, तो डिपोजिशन हो गया। इस तरह से कंटिन्यू जब जमा होता रहेगा तो वो एक नया लैंडफॉर्म बन जाता है। तो ये चार चीज़ें इसमें रीड करनी है। नेक्स्ट वन है माउंटेन्स। माउंटेन्स किस तरह से बनते हैं? A mountain is an any natural elevation of the earth surface. The mountains may have a small summit and a broad base. माउंटेन हमें पता है कैसे होते हैं। स्मॉल समिट मतलब ऊपर का जो सिरा होता है वो छोटा होता है, नीचे का बेस जो होता है वो चौड़ा होता है। ट्राइंगल शेप होती है ना, तो ट्राइंगल में नीचे का जो बेस होता है वो बड़ा होता है, और ऊपर ट्राइंगल शेप कैसे बन जाती है कि ऊपर का जो माउंटेन का ऊपर का जो समिट होता है वो छोटा होता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो परमानेंटली जमे हुए रहते हैं बर्फ से, यानी कि वहाँ पर बर्फ की जो रिवर्स होती है वो हमेशा परमानेंटली जमी रहती है। दे आर कोल्ड ग्लेशियर, हम उनको ग्लेशियर कहते हैं ना, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उनको हम ग्लेशियर कहते हैं, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर बर्फ हमेशा जमी रहती है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन्स एक लाइन में होते हैं, जब हम बनाते हैं, वैसे भी अगर हम कभी बनाते हैं पिक्चर वगैरह या वैसे हम देखते हैं तो लाइन में होते हैं सभी माउंटेन, उसको हम रेंज कहते हैं। द हिमालय, द एल्पस, द एंडस आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। माउंटेन्स वरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। माउंटेन रेंज जो है वो एल्पस, हिमालय और एंडस, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। इसके अलावा माउंटेन्स की जो हाइट और शेप है वो अलग अलग होती है। हर माउंटेन की शेप और साइज अलग अलग होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। अब इन तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। The Himalayan mountain and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. हिमालयन माउंटेन्स और एल्पस माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन कहे जाते हैं। अब उनका रीज़न क्या है कि वो यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो अभी बन रहे हैं, नए हैं, पुराने नहीं है। वो यंग जो अभी भी उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होके उसमें उनके साइज जो है वो अभी भी ऊपर होते जा रहे हैं, या उसके साइज में जो है वो मूवमेंट हो रही है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे, अगर हम ओल्डेस्ट सिस्टम की बात करें तो अरावली रेंज जो कि इंडिया में है और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। द रेंज हैड कंसिडरली worn down to the process of erosion। ये इरोसिन की जो प्रोसेस है, मैंने आपको बताया ना, हवा, पानी और बर्फ से कटाव होता रहता है, तो उस प्रोसेस से ये जो है माउंटेन्स बने हुए हैं। The Alpine in North America and the Ural mountain in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains। ये दो माउंटेन जो आए हैं, एल्पेजाइन नॉर्थ अमेरिका और यूरल माउंटेन रसिया में, ये भी फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। Block mountains are created when large areas are broken and displayed vertically। ब्लॉक्स माउंटेन में क्या होता है, जैसे पिक्चर, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये ब्लॉक माउंटेन्स की ही है।
कि इसमें माउंटेन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कि एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। माउंटेन के ऊपर का जो एरिया होता है वो फ्लैट होता है, और एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे जो है वो सीढ़ियों के जैसे बन जाते हैं, जिसको हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ब्लॉक क्या होते हैं? जो रोड वगैरह बनाने के लिए हम जो ब्लॉक यूज करते हैं घर बनाने के लिए, तो वही ब्लॉक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कि ब्लॉक्स के टाइप के, कि छोटे छोटे उसमें ब्लॉक जो है खाने बन जाते हैं। द अपलिफ्ट बोल blocks are termed as host and the lowest blocks are called गार्बेन। इनको होस्ट और गार्बेन बोला जाता है। इनकी ऊपर का जो भाग है उसको होस्ट, और नीचे का जो भाग है उसको ग्राबेन बोला जाता है। नेक्स्ट वन, प्लेट्यू। नेक्स्ट वन आते हैं प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेट्यू क्या होते हैं? फ्लैट लैंड ही होते हैं। इनमें क्या हुआ कि दिखते माउंटेन यानी कि माउंटेन ही होते हैं, बट इनकी हाइट छोटी होती है, इनको टेबल लैंड बोला जाता है। जैसा पिक्चर में भी शो अप हो रहा है, ये प्लेट्यू है, माउंटेन जैसे ही होते हैं, बट ये माउंटेन की ट्राइंगल शेप में नहीं होती, टेबल जैसे होते हैं, कि इनका ऊपर का जो शेप है वो फ्लैट होता है। इट इज फ्लैट टेप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबाउ द सराउंडिंग एरिया। इनको टेबल लैंड भी बोला जाता है, ये अपने आसपास के एरिया से ऊपर उठे हुए होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू माना जाता है। द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इन केनिया, Tanzania and Uganda and the western plateau of Australia are other examples. The Tibet plateau is an elevated flatland. द तिब्बत प्लेट्यू जो है वो सबसे पुराना प्लेट्यू माना जाता है। इसके अलावा टेबल लैंड जो है, इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबाउट द सराउंडिंग एरिया। हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000। जो वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट जो प्लेट्यू की जो हाइट है वो 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है, अबाउ द मीन सी लेवल से। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट। प्लेट्यू काफ़ी यूजफुल होते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो प्लेट्यू में ही पाए जाते हैं, ना कि माउंटेन्स में। हमारे जितने भी मिनरल्स निकाले जाते हैं, गोल्ड है, कोयला है, या जो भी हमारे जितने भी मेटल्स हैं, वो सब कुछ, या जितने भी मिनरल्स हैं, वो सारे मिनरल्स हमें प्लेट्यू में से मिलते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका के जो प्लेट्यू हैं, सबको पता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे गहरी डीपेस्ट गोल्ड माइन डायमंड माइन कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका के जो प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस है। इन इंडिया हुज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इंडिया में आयरन, कोल और मैग्नीज जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू में। उसके बाद हमारा प्लेन एरिया आता है। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। बिल्कुल प्लेन एरिया होता है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबाउट मीन सी लेवल। ये बस सी यानी कि समुद्र से 200 मीटर ऊपर ही होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और ये कैसे बनते हैं? ये रिवर्स जो होती है, बड़ी बड़ी जो रिवर्स होती है वो और उनकी हेल्पर रिवर्स मिलकर बड़े प्लेन एरिया का निर्माण करती है। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। बड़े बड़े माउंटेन, ऊंचे ऊंचे माउंटेन से जब रिवर्स आती है, नीचे स्लोप नीचे गिरती है, तो अपने साथ वो बहुत ज़्यादा इरोड यानी कि मटेरियल, कंकड़ पत्थर, बहुत अच्छे अच्छे जो फर्टिलिटी जो होती है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी बढ़ाने वाले जो हमारे कण होते हैं वो लेकर अपने साथ आती है। दे कैरीड फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। और उस मटेरियल को वो अपने साथ कैरी मतलब साथ लेकर आना। देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैली। जो माउंटेन से नीचे गिरती है, माउंटेन में से निकल के, तो जितना भी जो मटेरियल होता है उसको वो नीचे, जब उसकी स्पीड कम होती है तो वहाँ पर वो उसको जमा देती है, या वहाँ पर वो सारा मटेरियल जम जाता है। इट इज़ फॉर्म दिस डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। और इसी से पूरा प्लेन एरिया बनता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो रिवर्स ने जिस प्लेन एरिया को बनाया है वो कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, बहुत अच्छा होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। अब प्लेन एरिया हमारे लिए क्यों यूजफुल है ज़्यादा, उसके रीज़न दिए हैं।
कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आसानी से हो सकता है। हमें घर बनाना हो, एक तो हम माउंटेन में घर बनाए, एक प्लेन एरिया पर बनाए, तो कौन सा इजी होगा? प्लेन एरिया पर बनाना। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क करना। और ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे लाइन बिछाना या रोड बनवाना, तो ये कहाँ पर इजी होगा? प्लेन एरिया में ज़्यादा इजी होगा। माउंटेन्स को काट कर और फिर वहाँ से रोड निकालना या फिर रेलवे लाइन बिछाना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क होता है। तो इजी कौन सा होता है? प्लेन एरिया। इसलिए ज़्यादा जो पॉपुलेशन अगर कहीं पाई जाती है, प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। दीज प्लेन्स आर वेरी थिक पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबको पता है कि हम लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, जब हमारे लिए सभी सुविधाएं हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए, हम उस एरिया में रहना पसंद करेंगे। और वो एरिया कौन सा होता है? प्लेन एरिया होता है। प्लेन आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। There is a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation। क्योंकि जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर व्यक्ति अपना घर बना सकता है आसानी से और कल्टीवेशन वर्क भी इजीली कर सकता है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। जो सोइल होती है, जो रिवर्स के थ्रू जो जितना भी मटेरियल लाया जाता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। एग्जाम्पल द इंडो गैंगटिक ग्लेशियर, गैंगटिक प्लेन्स, इंडो गैंगटिक प्लेन मतलब कि जो गंगा रिवर के थ्रू बना हुआ प्लेन एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। लैंडफॉर्म एंड द पीपल, लोगों में लैंडफॉर्म से क्या कनेक्शन है? नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ये किसकी वजह से आते हैं? नेचुरल जो कैलेमिटीज है, अर्थक्वेक, अर्थ के अंदर जो प्रोसेस होती है, वोल्केनिक इरप्शन भी अंदर की होती है, स्टॉर्म्स हैं या फ्लड आते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान फैलाते हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, और जहाँ पर ये आती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा खराब होती है। बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, ताकि हम रिस्क को थोड़ा कम कर सकें। Women have been living on different kinds of landforms in different ways। अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म में रहता है व्यक्ति। लाइफ इज डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरिया, माउंटेन एरिया में लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, सबको पता है। प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, जो कि प्लेन एरिया में काफ़ी सारी उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, कर सकता है इजीली अपने आप से। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन। माउंटेन एरिया से ज़्यादा ईजी होता है प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर वर्क करना, घर बनाना और रोड बनाना। Quite often we use the land in wasteful manner, for example constructing houses on a fertile land। Similarly we, अब जो कहना चाह रहा है वो देखो, जो वेस्टफुल लैंड है, वेस्टफुल मैनर में हम अच्छी लैंड का भी यूज करते हैं, कि लैंड अच्छा है बट हम किस में यूज कर रहे हैं उसका? हाउस बनाने में। जो फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं, उसी लैंड का यूज हम हाउस बनाने में कर रहे हैं। वी ग्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, हम गार्बेज जो है, अपना कचरा जो है वो लैंड पर फेंकते हैं, इससे लैंड पोल्यूट होता है। पानी में फेंकते हैं तो वाटर पोल्यूट होता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ द नेचर इन अ केयरलेस मैनर, और हम इन नेचर ने जो हमें ये गिफ्ट दिए हैं हम उसका ठीक ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको, इस इम्पोर्टेंट गिफ्ट को हम अवॉइड कर रहे हैं, कि हम उसको बहुत ज़्यादा केयरलेस है उसके बारे में, हम उसका यूज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, जितना भी लैंड है अवेलेबल है वो जरूरी नहीं कि हमारे यूज के लिए ही हो। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, ये हमारी ड्यूटी है कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कि अर्थ को एक अच्छा प्लेस बनाए, कि आगे आने वाली जनरेशन को, जो हमें जो फेस करना पड़ रहा है कि पोल्यूशन है एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा, सब जगह गंदगी फैली हुई है, तो इस तरह की अर्थ ना पाए, एक बेटर प्लेस जो है हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अर्थ को बना सकते हैं।
क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन अ वर्स्टफुल मैनर, वही बात रिपीट हो रही है दोबारा से, बट यहाँ पर ये पूरा एरिया दिखाया गया है कि लैंड फॉर्म कौन कौन से है, कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते। प्लेन एरिया भी दिखा दिया है इसने, माउंटेनी एरिया, प्लेट्यू एरिया, सभी यहाँ पर पूरी जो तीनों जो पार्ट है हमारे, तीनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। ये हमारा चैप्टर था मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, जिसमें हमारा माउंटेन बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं और प्लेन एरिया होता है। ये तीन लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट होते हैं, जो कि रिवर्स के थ्रू बनते हैं, कुछ जो है वो इरोशन और डिपोजिशन की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।